नाज़रीन इस वक्त मैं हैम्बर्ग में मौजूद 9 न्यूज़ टीवी इंटरनेशनल, और ये दोस्त मिले पंजाब शॉप पे। वैसे तो इनका मज़हब हिंदू है, मगर ये कादियान कहते मैं गया हूँ, तो मैंने कहा ज़रा पूछते हैं कुछ कादियान के बारे में इनसे। जी सर, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है भैया, खुशबाश है। तो बड़े मौज कादियान में। कैसे जाने का इत्तेफाक हुआ? इत्तेफाक ये है कि चौथी बार था मेरा कादियान। मेरे रिश्तेदार रहते हैं कादियान के नज़दीक। अच्छा तो कादियान में 2 शादियाँ थी। जी तो शादी में जब टाइम मिला तो हमने कहा भी पहले तो होके आए दवाखाने में। जी। तो बाहरी कॉर्नर पे जब अंदर घुसते हैं तो राइट साइड में चाय की दुकान है। अच्छा बस वो सलाम दुआ हुई, कहाँ से आए हो? जर्मनी से आए। तो पहले तशरीफ़ रखो, तो पहले चाय पिलाए। अच्छा। तो उन्होंने चाय पिलाई, तो मलाई डाल के ना हाँ वो चाय पी। फिर मैंने पूछा भी दवाखाने में ज़रा उनसे बात करनी थी मेरे को, जी। वो जो पल्स, वो जो नब्ज़ देखते हैं। अच्छा फिर वो गए तो उन्होंने नब्ज़ देखी। फिर देखा कि वहाँ ये पता ही नहीं लगता, क्योंकि जिस शादी में हम गए थे तो उन्होंने 2 टेंट लगाए थे। अच्छा एक अपने अहमदी भाइयों के लिए, अच्छा। और उसमें आधा करके औरतों के लिए, और एक जो है हिंदुओं के लिए। वो क्योंकि जबरदस्त। खाना अलग अलग बना था। हाँ जी। तो मैंने वो एकता देख के कि जो बातें यहाँ सुनते हैं या जो बातें पाकिस्तान की हमको पता लगती हैं, वो तो दरकिनार कर दो सबको। वहाँ का भाईचारा जो है, इतना प्यार नहीं देखा मैंने। फिर मैंने उनसे 2-4 बातें और पूछी। मैंने कहा भी ऐसे ऐसे झगड़े हुए वहाँ रब्बे में, और क्या क्या जो हुआ है। जी। तो यहाँ एक रहा करते थे हमारे पास, बुंदलिश बाम शूल है, उसमें काम करते थे। अच्छा तो अब तो वापस चले गए बेचारे, 8-9 साल हो गए। ठीक। वो बातें मुझे पता थी, कैसे आग लगाई, कैसे क्या हुआ। तो वहाँ तो भाई वो कहने लगे यहाँ तो आज हमारी उम्र बीत गई है। जो चाय वाले थे तो बुजुर्ग थे, अच्छा तो दाढ़ी रखी हुई। तो उन्होंने फिर मैंने यहाँ की बताई, भाई इंडियन दुकान है, पिनीबर्ग में 40 साल से रहता हूँ, और मेरा तो है ही अहमदियों से दोस्ती। अच्छा। फिर मैंने वो तो आप फजल साहब और कादियान रसूल का, भाई का, जी जी, कादियान का बता रहे हैं, हाँ। तो आपने देखा कि बड़ा पुरसकून शहर था वो, कोई फ़र्क नज़र आया? बहुत ज़्यादा अच्छा। बड़ा सुकून है। आप जाएं तो आपको ये एहसास होगा कि जितना प्यार जमात का यहाँ है ना, उतना ही प्यार वहाँ पे है। लेकिन जो आपने देखा कि हिंदू मुस्लिम अहमदी सब इकट्ठे प्यार सब मोहब्बत से इकट्ठे रह प्यार रहे। मोहब्बत से शादियों में आना जाना, और अच्छा। बाकायदा पूरा इंतजाम उसी ढंग से करते हैं वो। अच्छा हाँ, कोई किसी तरह का। मैं 9 दिन रहा वहाँ पे। ठीक। और और चार- अहमदियों से मुलाकात होती रही? वही 4 दिन तो हम लगातार जो है मस्जिद में जाते रहे। अच्छा हाँ, और जहाँ शुरुआत हुई थी अहमदी, तो फिर वो जगह दिखाई, बताया हमको। तो कुछ तो पड़ा हुआ था। फिर जब वो मलेरिया और उसकी जब वो दवाइयाँ चली थी, जी। तो वो कादियान से स्टार्ट हुई थी। टैबलेट्स जो है, या जो भी पाउडर उन्होंने बनाया था, जी। उसके बारे में बताया उन्होंने। हाँ हाँ। कुछ तो मुझे नॉलेज थी, और कुछ फिर वहाँ से फिर बड़ा अच्छा। दिल करता वहीं जाके फिर 2 बार खाना भी खिलाया फिर उन्होंने वहीं। अच्छा। हाँ, बड़ा मजे, मतलब वो प्यार नहीं देखने को मेरे को मिला जो कादियान में देखा जो वहाँ पे लोगों में आपस में देखा। वो, तो यही सबसे बड़ी तो चीज़ और यही है सबसे ना। बड़ी बात यह है कि किसी तरह का आज तक, जबकि वो सरदारों का वो था, खालिस्तान का वो चल रहा था, जी। वहाँ एक दिन भी झगड़ा नहीं हुआ, या एक दिन भी कोई बात नहीं हुई। अच्छा, क्योंकि आप शगुन इतना है कि लोग मजहब को पूरे दिल से मानते हैं, और वो उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। गुरुद्वारा भी साथ में ही है, कुछ सब ज़्यादा एक दूर नहीं। दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, हर कोई अपना अपने मेरा मजहब। 9 दिन का ये तजर्बा, और 4 बार जा चुका हूँ मैं। अच्छा तो रिश्तेदारों से तो मिलते ही हैं जाके, तो फिर वहाँ भी चले जाते हैं। जी। ये तो मतलब क्योंकि यहाँ चौधरी साहब से सन 75 से जो दोस्ती हुई, रसूल साहब हैं, दूसरे हैं, तो फिर जब वो पहले आपके इमाम साहब आए थे, तो उनका वो हैम्बुर्ग में जो मस्जिद थी, हाँ जी। तो उनको जर्मन आती थी, तो यहाँ हुआ करते आउसलैंडर ब्यूडे में हाँ जी। चीफ था। हाँ बिल्कुल। तो उस टाइम वो लंदन प्रोग्राम था, तो ये तो सारे असाइलम के केस थे। तो उसने कहा यार एक बार लिस्ट बना लाओ, वहीं वो बैठे, वहीं मैं था। तो उन्होंने कहा एक ही बार दे देता हूँ परमिशन। तो रसूल साहब और ये सब इकट्ठे गए थे अच्छा। इंग्लैंड का जब प्रोग्राम था। आप भी गए इंग्लैंड? इंग्लैंड में एक ही बार गया हूँ, और उनसे मौका मिला। अच्छा। तो मेरे पास फोटो है, मैं कभी लाऊंगा, दिखाऊंगा। तो आपकी मुलाकात हुई वहाँ पे? हाँ, मुलाकात उसी टाइम मेरे को टाइम दिया, क्योंकि मैं पहले लिख के गया था यहाँ से, अच्छा। और फिर वहाँ जाके मैंने रजिस्ट्रेशन करा दी। तो कह लगे भाई कल जो है 12-1 बजे जो है वो लंच के बाद आ जाओ। अच्छा।
मैं पहले ही पहुंच गया। तो ये जो मौजूदा खलीफा, इनसे मुलाकात हुई? वो जो साफा लगाते हैं ना, अच्छा, बिल्कुल। हाँ, तो उनसे हुई। कब गए थे आप लंदन? उनको हो गए मेरे ख्याल 2.5-3 साल हो गए। अच्छा, हाँ। जबरदस्त। तो तो कैसा फिर लगा वो- मुलाकात करके? बस वो तो मेरे अंदर ही, मेरे 4-5 सवाल थे, उनका जवाब दिया उन्होंने। अच्छा, और फिर पहले बोले खाना खाओ, पहले खाना खाया, बस फिर उसके बाद मुलाकात हुई। तो आपने अभी मुझे बताया कि आप एमटीए भी देखते हैं कभी कभी हमारा। हाँ, वो प्रोग्राम मेरे जिस दिन मौका मिल जाता है, वाइफ टाइम दे देती है तो मैं देखता हूँ। वाइफ टाइम दे देती, क्या मतलब? मतलब वो टीवी पे नहीं। अच्छा। नहीं तो क्या नहीं, मैं डर गया, कहते, मैं मुझे देखना है अपना प्रोग्राम। तो मैं कहता तू देख ले। अच्छा, ठीक है। तो आप कोई मैसेज कोई देना चाहेंगे हमारे बस देखने वालों जो को? प्यार मोहब्बत जो है जैसी अब चल रही है, उसको बना के रखे और एक दूसरे की इज्जत करें। बहुत ज़बरदस्त, बहुत क्योंकि खूबसूरत। यहाँ जब जाते हैं, वो वकील साहब का नाम तो मैं भूल गया, वंसबेग में जिनकी प्रैक्टिस है वो, हाँ जी, वो मलिक साहब हाँ मलिक साहब, जी। और बाकी चौधरी साहब से और उनसे तो सबसे मुलाकात है, सबसे बड़ा ये जी जी, अक्सर होती है। नासिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने टाइम दिया। थैंक यू जी।